नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उद्यापन से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। जब भी कोई व्यक्ति किसी व्रत को करता है तो उस व्रत से संबंधित बहुत से प्रश्न, बहुत सी शंकाएँ मनुष्य के दिमाग में आती हैं और व्रत पूरा होने के बाद जब बात आती है उद्यापन की तो इंसान डर जाता है कि उससे उद्यापन में कोई गलती ना हो जाए, छोटी सी गलती की वजह से उसका पूरा व्रत निष्फल ना हो जाए। ऐसे में इंसान के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे कि उद्यापन कब करें, उद्यापन घर पर करें या बाहर करें, उद्यापन वाले दिन उद्यापन ना कर पाएँ तो क्या करें, उद्यापन के समय पूरे ब्राह्मण या बालक या बालिकाएं ना मिले तो क्या करें, उद्यापन वाले दिन पीरियड आ जाए तो क्या करें, उद्यापन वाले दिन व्रत रखें या नहीं, भोजन करें या नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इंसान के दिमाग में आते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपके इन्हीं सभी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्यापन के बारे में। क्या होता है उद्यापन? दोस्तों, जब भी आप किसी व्रत को करने का संकल्प करते हैं तो उस व्रत से संबंधित आखिरी पूजा को ही व्रत का उद्यापन कहा जाता है। अतः व्रत के पूरा होने के बाद हम व्रत का उद्यापन करते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि व्रत का उद्यापन करना जरूरी है या नहीं। तो मैं बता दूं कि किसी भी व्रत का पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम उस व्रत का उद्यापन करते हैं। अतः यदि आप किसी भी व्रत का संकल्प करते हैं तो उस व्रत का उद्यापन अवश्य करें। और यदि आप वह व्रत फिर से शुरू करना चाहते हैं, फिर से रखना चाहते हैं, तो उद्यापन के उपरांत अच्छी तिथि या दिन देखकर आप उस व्रत को फिर से शुरू कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि उद्यापन कब करें। दोस्तों, आपने जितने भी दिन का व्रत का संकल्प किया है उतने व्रत पूरा होने पर अगले सप्ताह के उस वार को उस व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। जैसा कि आप 16 सोमवार का व्रत का संकल्प करते हैं तो 16 सोमवार का व्रत पूरा होने पर 17वें सोमवार को व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि जिस दिन उद्यापन करना है उस दिन उद्यापन ना कर पाए तो क्या करें। दोस्तों, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उद्यापन वाले दिन उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कोई घबराने या चिंता करने वाली बात नहीं है। आप बाद में भी अच्छी तिथि देखकर उस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि उद्यापन वाले दिन उद्यापन ना कर पाएँ तो आगे व्रत रखें या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आप यदि साप्ताहिक व्रत ऐसे ही बिना दिनों के संकल्प के यदि रखते हैं तो आप आगे भी व्रत को उसी तरीके से रख सकते हैं जब तक कि आप उस व्रत का उद्यापन नहीं कर देते हैं। और यदि आपने संख्या में व्रत का संकल्प किया है, जैसे कि हमें 16 सोमवार करने हैं या फिर 21 मंगलवार करने हैं, या फिर जितने भी दिन का व्रत का संकल्प आपने रखा है उतने दिन का व्रत पूरा होने पर आप उद्यापन नहीं कर पाते हैं, तो आप उतने व्रत करके छोड़ दें और बाद में आप अच्छी तिथि देखकर उस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कुछ स्त्रियों के प्रश्न रहते हैं कि उद्यापन वाले दिन यदि पीरियड आ जाता है तो फिर क्या करें। अगर आपका पीरियड आ जाता है तो उस दिन उद्यापन ना करें। जैसे कि पहले ही बताया गया है, अगले हफ्ते में उसी वार को आप उस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो शुभ तिथि देखकर व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि उद्यापन के दिन व्रत रखें या नहीं, या भोजन करें या नहीं। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब तक आप उद्यापन की पूजा नहीं कर लेते हैं, ब्राह्मणों को भोजन और दान नहीं कर देते हैं, तब तक आपको व्रत रखना है। और जहां तक भोजन वाली बात आती है तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितने दिन का व्रत का संकल्प किया है और उद्यापन आप कब कर रहे हैं। यदि आप अपने आखिरी व्रत के दिन ही उद्यापन कर रहे हैं तो आपको उस दिन भोजन नहीं करना है। और यदि आपने व्रत पूरे कर लिए हैं और उसके बाद उद्यापन कर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ, ब्राह्मण भोज और दान दक्षिणा करने के उपरांत भोजन करना रहता है। अगला प्रश्न ये आता है कि उद्यापन घर पर करें या बाहर करें। तो मैं बता दूं कि आपको अपने घर पर ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए और मंदिर में जाकर माथा भी आपको जरूर टेकना चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि उद्यापन के दिन पूरे ब्राह्मण, बालक या बालिकाएँ ना मिल पाएँ तो क्या करें। ऐसे में जितने भी ब्राह्मण, बालक या बालिकाएँ नहीं मिल पाते हैं उतनी संख्या में सिद्धा और दान दक्षिणा निकाल कर रख दें और बाद में इन्हें आप दान कर सकते हैं या फिर उनके नाम से भोजन निकाल कर गाय को खिला सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि उद्यापन में दान के लिए सामर्थ्य ना रहे तो क्या करें। दोस्तों, कुछ ऐसे व्रत होते हैं जिनका उद्यापन भव्य होता है और यदि आपको दान के लिए उतना सामर्थ्य नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि प्रभु आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आपके पास जितना सामर्थ्य है आप उतने में ही उद्यापन और दान दक्षिणा करें। भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, वो तो श्रद्धा और भाव देखते हैं। आप अपनी श्रद्धा से जो भी अर्पण करते हैं प्रभु उसे प्रेम से स्वीकार करते हैं।
भगवान आपको आपकी भक्ति का फल अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्नों और शंकाओं का समाधान करने में मैं समर्थ हो पाई हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते।